हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 7 भेड़ाघाट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी यमुना, सी गंगा और डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है ए नर्मदा। प्रश्न दूसरा है, भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है? ऑप्शन है ए गणेश, बी गौरी शंकर, सी महादेव, डी सीताराम। तो इसका सही उत्तर है बी गौरी शंकर। प्रश्न 3, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि थे। कौन थे? तो ऑप्शन देखेंगे, ए है भृगु, बी है अत्रि, सी है जमदग्नि और डी है विश्वामित्र। तो कौन थे भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि? तो इसका सही उत्तर है ए भृगु। प्रश्न 4, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है ए ग्वारीघाट से, बी भेड़ाघाट से, सी अमरकंटक से और डी लोकेश्वर से, है ना? तो इसका सही उत्तर है सी अमरकंटक से। अब है प्रश्न 5, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है ए बेतवा, बी नर्मदा, सी चंबल और डी सोन। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 6, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील स्थित है ना? तो इसमें क्या आएगा? रिक्त स्थान में 13 है ना, ऑप्शन दिए हैं 13 और 23। तो क्या आएगा? 13। फिर से देखेंगे क्वेश्चन, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर स्थित है। तो रिक्त स्थान में आएगा 13। प्रश्न 7, नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। रिक्त स्थान में आएगा 800। प्रश्न 8, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। रिक्त स्थान में आएगा नर्मदा। 9वां है, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। रिक्त स्थान में आएगा तपस्वी। 10वां, भेड़ाघाट घूमने लेखक गया था। ऑप्शन 2 दिए हैं, लेखक या पर्यटक। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? लेखक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, दूध धारा क्या है? उत्तर, दूध धारा एक प्राकृतिक जलप्रपात है जहां नर्मदा का पानी लगभग 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिसमें दूधिया सफेद झाग बनता है, इसीलिए इसका नाम दूध धारा पड़ा। प्रश्न 12, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया? क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया? तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य के दरबार के संस्कृत के दिग्गज कवि कालिदास, है ना? कालिदास जी भूल गए थे। प्रश्न 13, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। अब ये नीचे शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। 13 मील, भेड़ाघाट, दूर से जबलपुर, तो ही तो है। तो उत्तर है जबलपुर भेड़ाघाट से 13 मील दूर ही तो है। प्रश्न 14, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? उत्तर, चट्टानों का निर्मल और स्वच्छ स्वरूप तपस्वी की भांति दिखाई देता है, तपस्वी के जैसे दिखाई देता है, इसीलिए लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी कहा। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15, भेड़ाघाट की चट्टानें, भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी हैं? भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी हैं? तो इसका उत्तर है भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें
संगमरमर के पत्थर की बनी है। किसकी बनी है? संगमरमर के पत्थर की। प्रश्न 16, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? उत्तर, हिमालय की बर्फीली चोटियां छल रही हैं, गल रही हैं, किंतु नर्मदा की सफेदी में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वह अमर है। दोनों में यही अंतर है। प्रश्न 17, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, मतलब इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, जिस स्थान पर संगमरमर की चट्टानों के कारण पानी चांदी के समान चमकता दिखाई देता है, वहाँ नर्मदा चांदी के कारागार की बंदनी के समान दिखाई देती है। यही इन पंक्तियों का आशय है। कारागार का मतलब क्या होता है? जेल, है ना। और बंदिनी माने बंदी होना। प्रश्न 18, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस बात को मानक भाषा में लिखो। उत्तर, यह बात खेलते हुए एक ग्रामीण बच्चे ने कही, है ना, एक गांव के बच्चे ने कही। मानक भाषा में क्या है? यह तो दूध धारा है ना। मानक भाषा में लिखा हमने, यह तो दूध धारा है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करो। बैल को अपने खूंटे में ही अच्छा लगता है। उत्तर, लेखक का नर्मदा नदी से बचपन से ही आत्मीय संबंध रहा है ना, मतलब गहरा आत्मा का संबंध रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार किसी बैल को अपना खूंटा ही अच्छा लगता है, अर्थात वह जहाँ का है वहीं उसे अच्छा लगता है, इसी प्रकार उन्हें भी नर्मदा बीहड़, नर्मदा का प्रपात और उसका घर्षण प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। प्रश्न 20, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। उत्तर, संगमरमर की चट्टानों पर उगी घास को छोटा एवं चट्टानों को बड़ा बताकर इस बात का पुष्टिकरण किया गया है कि छोटों की अवहेलना ना करें, मतलब छोटों को क्या करें? छोटों की अवहेलना नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को जो बड़प्पन प्राप्त होता है, उसमें छोटों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, जरूरी है। यह बात संगमरमर की इन्हीं चट्टानों के संदर्भ में कही गई है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 7 भेड़ाघाट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए।